स्वास्थ्य विभाग में तबादला घोटाला मामला, बड़ी खबर। पूर्व डीजी हेल्थ वेदव्रत सिंह पर जांच के आदेश, अनियमितता के मामले में जांच के आदेश दिए और संयुक्त निदेशक बीकेएस चौहान पर कार्रवाई के आदेश। तो बीकेएस चौहान पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए और स्थानांतरण के लिए गठित समिति में शामिल थे डॉक्टर चौहान। तो संयुक्त निदेशक बीकेएस चौहान पर कार्रवाई के आदेश, तो स्थानांतरण के लिए गठित समिति में शामिल थे डॉक्टर चौहान और अब इन्हीं पर जांच के आदेश दिए गए हैं। पूर्व डीजी हेल्थ वेदव्रत सिंह पर जांच के आदेश, अनियमितता के मामले में ये जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बीके चौहान पर विभागीय कार्रवाई के आदेश, तो स्थानांतरण के लिए गठित जो टीम थी। तो स्वास्थ्य विभाग में तबादला घोटाला मामला, जिसमें कई पर गाज गिरी है, जिसमें डॉक्टर चौहान पर अनियमितता के मामले में फिलहाल बीकेएस चौहान पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, विभागीय कार्रवाई के आदेश। तो स्थानांतरण के लिए गठित टीम में जो बनाई गई थी, उसमें टीम में शामिल थे डॉक्टर चौहान, लेकिन अब जांच के फिलहाल आदेश दिए गए हैं। अनियमितताएं पाई गई थी तबादले मामले में, लगातार कई मामलों में जो मानकों के अनुरूप नहीं हुए थे तबादले। फिलहाल जांच बैठी, अब कुछ नाम भी सामने आए, जिसमें डॉक्टर चौहान का नाम भी सामने आया है। अनियमितता के मामले में फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं। तो बड़ी कार्रवाई, बीकेएस चौहान पर विभागीय कार्रवाई के आदेश। अभिषेक पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक, अनियमितता के मामले में फिलहाल जांच के आदेश दिए गए हैं और क्या कुछ चीजें सामने आई हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो ट्रांसफर्स हुए थे उस पर जब सवाल उठे तो सबसे पहले जांच समिति बनाई गई है और उस जांच समिति के आधार पे कई लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई थी। लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी है, अब इसके लपेटे में वो सभी लोग आए हैं जो इसमें शामिल थे। अब ये जांच कमेटी बनाई गई, जांच की जाएगी। जो तत्कालीन डीजी थे डॉक्टर वेदव्रत, इसके अलावा उनके समकक्ष जितने संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी थे, अब उसकी जांच कराई जा रही है कि इसमें इन लोगों की कितनी संलिप्तता थी। तो ये स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई के रूप में इसको दिखाया जा सकता है, बड़ी कार्रवाई इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अब हर एक ट्रांसफर की जो उस दौरान हुए थे सबकी बाकायदा बारीकी से पड़ताल की जा रही है। जितने जिम्मेवार अधिकारी थे उन सभी की भी जांच कराई जा रही है ताकि इसकी पड़ताल, गहराई तक इसकी पड़ताल की जा सके। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से जांच में जो नाम सामने आए हैं, आने वाले समय में कुछ और भी नाम सामने जल्दी आ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब डीजी लेवल के अधिकारी की जांच हो रही है, इस पूरे मामले की गहनता से जांच कराई जाएगी, तो इसमें संलिप्त हर एक व्यक्ति तक जांच की आंच पहुंचेगी और उसके बाद एकदम निचले पायदान तक जो लोग इसमें शामिल हैं सबको सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। स्थानांतरण के लिए गठित समिति में शामिल फिलहाल तबादला घोटाला मामला, स्वास्थ्य विभाग में पूर्व डीजी हेल्थ वेदव्रत सिंह पर गिरी गाज और अनियमितता के मामले में जांच के फिलहाल आदेश दिए गए। संयुक्त निदेशक पर बीकेएस चौहान पर विभागीय कार्रवाई के आदेश। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, इन पर कहीं ना कहीं जो तबादले घोटाले मामले सामने आए हैं, ये पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के भी संज्ञान में मामला आया है। अब ये कहीं ना कहीं ये दो विभाग पूरी तरीके से लाइमलाइट में हैं। देखिए, शुरुआत हुई थी स्वास्थ्य विभाग से, जब डिप्टी सीएम स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी और तबादलों पर सवाल उठाए थे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग में भी ऐसी ही बातें हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री स्तर से इन दोनों ही विभागों के तबादलों की जांच कराई गई। पीडब्ल्यूडी में पहले कार्रवाई की गई, वहां पर विभागाध्यक्ष ईएनसी इंजीनियर इन चीफ को निलंबित किया गया। पीडब्ल्यूडी के बाद सीधे स्वास्थ्य विभाग का नंबर आता है, जहां यहाँ पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित किया गया। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुका है। अब इस मामले में जो लोग आरोपी हैं, जो लोग दोषी हैं, जो संदेह के घेरे में, उनकी जांच भी कराई जा रही है। तत्कालीन डायरेक्टर जनरल महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत सिंह वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। अब ये जांच समिति तय करेगी कि डॉक्टर वेदव्रत सिंह के समय में जो ट्रांसफर हुए थे, जिसका अनुमोदन उन्होंने किया है, उसमें उनकी कितनी संलिप्तता है। तो बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो साफ तौर पर ये मामला जिस तरीके से डिप्टी सीएम ने वहां पर उठाया और उसके बाद अब देखिए तमाम सारी चीजें एक के बाद एक बातें सामने आ रही हैं, एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तबादलों की फहरिस्त जो थी अब वो धीरे धीरे करके खुलना शुरू हो गई। आज दिन में ही आपको मैं बताऊं कि 48 ऐसे डॉक्टर्स के तबादले जो उस दौरान किए गए थे उनको वापस किया गया, उनको रद्द किया गया है। यानी जब मामला बारीकी से जांचा गया तो ये देखा गया कि बहुत सारे ऐसे ट्रांसफर्स हैं जो नियमों को
ट्रांसफर पॉलिसी को एक किनारे रख करके उनका वायलेशन करते हुए ट्रांसफर किए गए, अपने मनचाहे लोगों को मनचाही पोस्टिंग दी गई, बहुत सारे आरोप ऐसे लगे कि इसमें धन उगाही भी की गई है। तो ऐसे में जो ट्रांसफर पॉलिसी का वायलेशन हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे ट्रांसफर्स को रद्द भी किया गया, अधिकारियों को निलंबित किया गया और साथ ही साथ जो लोग इसमें दोषी थे अब उनके खिलाफ विभागीय जांच और कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल, विभागीय जांच और कार्रवाई भी की जा रही है। अब एक बात साफ तौर पर सामने आई है कि स्वास्थ्य विभाग में जो है वो घोटाला साफ तौर पर सामने आया, चाहे वो स्थानांतरण को लेकर के अभिषेक हो या फिर जो उपकरण है उनकी खरीदी को लेकर के। तो अभी एक के बाद अब एक और फाइलें और अभी खुलेंगी तो और भी नाम सामने आएंगे और भी घोटाले सामने आएंगे। अब एक बात साफ तौर पर नजर आ रही है अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया है कि पीडब्ल्यूडी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, यहाँ पर नियमों को ताक पे रख करके ट्रांसफर किए गए। यानी जो शासनादेश था, जो नियमावली बनाई गई थी, ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई थी, उसका खुले तौर पर उल्लंघन किया गया। और ये बात तब सामने आई जब विभाग के मंत्रियों ने सवाल उठाए, विभाग के अंदर से सवाल उठाया है, उसके बाद से जांच कराई गई। ये भी अब बात सामने आ रही कि इसके पहले के सालों में भी जो ट्रांसफर्स होते रहे हैं, हालांकि उनकी जांच नहीं कराई गई, लेकिन वहां भी इसी तरीके की धांधली होती रही है। ये पहला मौका है जब दो बड़े विभागों की जांच कराई गई मुख्यमंत्री के आदेश के बाद, और उसमें इतने बड़े पैमाने पर ट्रांसफर जो किए गए उनमें अनियमितता पाई गई और इसमें यहाँ तक आरोप लगाए गए कि धन उगाही की गई है। और उसके बाद अब जाकर के चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में इसमें तत्कालीन और मौजूदा अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो यानी कि बड़ों पर करम, लेकिन जो इससे पहले भी जो कार्रवाई की गई है तो वो बड़े नाम कहीं ना कहीं अभिषेक बचे रहे, छोटे लोगों पर फिर भी गाज गिर गई। ये भी एक चीज बड़ी सामने आई अभिषेक कहीं ना कहीं। देखिए, अभी तक चाहे पीडब्ल्यूडी हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, दोनों में ही हमने देखा है कि जो चाहे निदेशालय स्तर पर हो या फिर विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर ही कार्रवाई की गई है। शासन में बैठे लोग अभी भी इससे बचे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग में भी विभागाध्यक्ष इंजीनियर इन चीफ को निलंबित किया गया। स्वास्थ्य विभाग में डीजी हेल्थ जो कि रिटायर हो चुके हैं उनकी जांच कराई जा रही है, संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी की जांच कराई जा रही है, डायरेक्टर पैरामेडिकल की जांच कराई जा रही है। लेकिन शासन में बैठे जो अधिकारी हैं जो कि इस ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया में जिनकी भूमिका होती है वो अभी तक बचे हुए हैं। यानी जो बिग फिश हैं, बड़ी मछलियां हैं, वो अभी इस घोटाले और इस यहाँ पर जो कार्रवाई होनी चाहिए उससे बचते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो डीजी हेल्थ ऑफिस के 5 संयुक्त निदेशक सस्पेंड। बड़ी खबर, तबादले में घोटाले मामले में 30 जून को फिलहाल जिस तरीके से मामला सामने है, एसीएस अमित मोहन प्रसाद पर कार्रवाई नहीं, स्वास्थ्य सचिव रविंद्र मन्नान अख्तर पर कार्रवाई नहीं। ये सभी स्वास्थ्य विभाग के तबादला घोटाले में शामिल हैं। बड़ों को क्लीन चिट और छोटे अफसरों पर गाज गिरी है। तबादलों के सूत्रधार, डायरेक्टर, चपरासी और क्लर्क सस्पेंड कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में तबादला घोटाले में बड़ी कार्रवाई, विभाग में तबादला घोटाला, स्वास्थ्य विभाग में तबादला घोटाले पर कार्रवाई। बड़ों पर करम लेकिन छोटों के सिर कलम।